अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना पिछला विषय चल रहा है दिव्य दृष्टि 15वें अध्याय के बाद भगवान की गीता की आरती, जिसमें था कि ये जीव जगत जहाँ से प्रकट होते हैं वहीं ही लय होते हैं। तो जीव भी मैं जो है वो जीव है और जो शरीर है वो यह है। तो ये दोनों रात को लय होते हैं और सुबह जगते हैं। उस स्थान को सुबह थोड़ी देर चुप करके बैठा करो, देखा करो कि मैं कहाँ था। फिर धीरे धीरे पकड़ आ जाएगी, आपको जाते हुए भी पता लगेगा। 15वें अध्याय में भगवान ने कह दिया, जाते हुए स्थिति में भोगते गुण कर्म को वो देखता है। तो जाते हुए पता लगेगा कि मैं कहाँ जाता हूँ। जब आते हो तो खड़े होके देखा करो, उठ के कि देखो कहाँ था। तो आएगा कि सुषुप्ति आई या नहीं आई, पता लग जाएगा। तो सुषुप्ति के साक्षी तुम हो, ये आपका घर है। तो बताया कि भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीन गीता के अंदर कितने योग बताए हैं? कर्म योग, भक्ति योग, उपासना और ज्ञान योग, 3 योग। और चौथी स्थिति है गुणातीत अवस्था, तत्त्वम असि। तो गीता के अंदर कर्म भी बहुत विचार से और बहुत विस्तार से कहे हैं। भगवान ने क्या कहा है कर्मों के लिए, थोड़ा सा सुन लो। 6 अध्याय तक कर्म का प्रतिपादन किया है। देवताओं का भी प्रतिपादन किया है कि तुम देवता को दो और वो तुम्हें देंगे। देखो साफ कहा भगवान ने कि आत्मज्ञान से पहले उन्होंने बताया कि अगर तुम देवताओं को पूजते हो तो लेन देन होता है वहाँ। अगर आप देवताओं को नहीं दोगे तो देवता तुम्हें कुछ नहीं देंगे। इसलिए भगवान ने साफ कह दिया, देव सृष्टि का राज भी खोल दिया कि तुम दोगे तो वो देंगे और तुम नहीं दोगे तो वो नहीं देंगे। इसका मतलब लेना देना। तो अब उन्होंने कहा कि जो उपासना है वो भी उन्होंने कह दिया, 6ठे अध्याय से शुरू करा। आसन पर बैठो ही एक ही वासना तजो, ठीक है। फिर आगे भक्ति तक 12वें अध्याय तक कह दिया, भक्त के लक्षण दे दिए कि भक्ति करो, अनन्य भक्ति कही। पर कर्म को भी प्रतिपादित कर दिया, देवताओं को भी खुलासा कर दिया कि भाई देवताओं का जो लेना देना है या जो सुखों की प्राप्ति है हम देवताओं से लेंगे। वो तो करेंगे तो लेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं लेंगे। और बाद में कह दिया कर्म संन्यास, 5वें अध्याय का नाम क्या कह दिया? कर्म संन्यास योग, कि कर्मों से भी संन्यास ले लो। अब यहाँ पर आपको बताया था कि कर्म संन्यास का मतलब ये नहीं कि घर के काम काज छोड़कर, नौकरी छोड़कर हम हरिद्वार में जा बैठे या गुफाओं में जा बैठे। ये भगवान का अर्थ नहीं है। भगवान ने कहा कि जो भी कर्म हैं उनको निष्काम करके परमात्मा के लिए कर्म करो, निष्काम करो, फल की इच्छा छोड़ दो। बस ये संन्यास का, ये संन्यास है। कर्मों के कर्ता ना बनो। 5वें अध्याय में है ना, ब्रह्माध्याय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति ये लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विमाम भसा। कि भाई जो लिप्त नहीं होते, जो इसका कर्म से असंग रहते हैं, इसका फल छोड़ देते हैं, तो वो कर्म से लिप्त नहीं होते। ऐसा कर्म के फल को छोड़ना ही भगवान ने कहा कर्म से संन्यास है। उसका विस्तार दिया पर आपको संक्षिप्त बतला दिया। आपको ये भी बताया था, ब्रह्म प्रकाश में लिखा भी है, विषय भी होवें कर्म भी होवें। देखो विषय भी होवें और कर्म भी आपके होवें वर्ण धर्म के अनुसार। आपका ब्राह्मण वर्ण है, आपके कर्म वैसे। अभी 18वें अध्याय में है ना, आपको एक एक दूंगी कि पढ़ के आओ, पढ़ के आओ।
क्षत्रिय वर्ण है उसके हिसाब से करो, वैश्य वर्ण है उसके हिसाब से कर्म करो, शूद्र वर्ण है उसके हिसाब से कर्म करो। तो विषय भी होवे कर्म भी होवे, ना होवे इनका अध्यास। मैं करता हूँ ये ना होवे। हमें समझ आ जाए कि 3 गुणों की इंद्रियां, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव, सुना है ना? 3 गुणों की इंद्रियां, सतोगुणी ज्ञानेंद्रियां, रजोगुणी कर्मेंद्रियां और तमोगुणी विषय, ये आपस में वर्त रहे। अभी अलग से पढ़ाएंगे कैसे वर्त रहे। तो 3 गुण में जो कर्म है वो शरीर की इंद्रियों के द्वारा, वातावरण के द्वारा 3 गुणों के अनुसार हो रहे हैं। अपने आप देखो भूख लग जाती है, अपने आप हाथ काम करने लग जाते हैं, पैर काम करने लग जाते हैं, फिर अपने आप ही पचता है और ये कहता है मैं खाता हूँ। और मैं खाता हूँ ये अध्यास है। पचना भी अपने आप होता है, विसर्जन भी अपने आप होता है। सारा कुछ ध्यान से देखेंगे तो अपने आप गुणों से हो रहा है। तो ये भगवान ने कहा ऐसा जान लेते हो, कर्म के कर्ता मत बनो। जितने कर्म हैं होते हैं, मैं करता हूँ ये अध्यास है, भूल है। तो इसको कर्म गुण है, कर्म के कर्ता। कर्म के कर्ता कौन है? गुण। मैं इनका दृष्टा हूँ, ये जानना है। तो कहा कि ये जो कर्म बताया संन्यास, ये संन्यास है। कर्ता ना बनो, मैं करता हूँ ये ना कहो, हो रहा है ये ध्यान में रहे। तो ये है विषय भी होवे कर्म भी होवे, ना होवे इनका अध्यास। अध्यास समझ आ गया कि सारी इंद्रियों के धर्मों को मैं ही करता हूँ, और मैं तो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ क्या करता है? देखता है। लेश मात्र आसक्ति ना रहे, कर्म के अंदर लेश मात्र आसक्ति ना रहे। कर्म तो करो, बच्चों के विवाह भी करो, घर के मकान भी बनाओ, प्रारब्ध के अनुसार ना चाहते भी आपके सब कुछ होगा। ये और बता दूं तो आपके माध्यम से हो रहा है, निमित्त बन के आप बैठे हो, कुछ हो रहा है, लेकिन आसक्ति छोड़ दो, आसक्ति ना हो। लेश मात्र आसक्ति ना रहे, यही है सर्व कर्म संन्यास। सारे कर्म हो रहे हैं, आपने तो इंद्रियों के कर्म इंद्रियों को दे दिए, बस मन के कर्म मन को दे दिए। आप पीछे मन के साक्षी हो, कर्मों के साक्षी हो, इंद्रियों के दृष्टा हो, बस ये अपने स्थान पर बैठना ही कर्म संन्यास है। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ज्ञान में भी भगवान ने कह दिया कि तू जहाँ ढूंढता है दूर दूर, मैं तुझे गोपनीय ज्ञान बताता हूँ, इस ज्ञान का पात्र हो। भगवान ने बहुत बार लिखा है गीता के अंदर, पात्र हो। अभी मुझे लगता है 18वें में भी है, पात्र के क्या लक्षण है, पात्र हो। और फिर ये भी कह दिया कि 3 प्रकार के लोगों को ना देना, 4 प्रकार के लोगों को ना देना। जो गुरु से द्वेष भाव रखता है, कहा द्वेष जो करता है, निंदा करता है, उसको भी ना देना, क्योंकि वो विद्या का अर्थ सही नहीं लेगा। पात्र बताया कि किस पात्र को देना है। और जहाँ कृष्ण जैसे गुरु हैं और अर्जुन जैसा शिष्य है, वहाँ क्या क्या ऐश्वर्य है, ध्यान से पढ़ा करो। श्री विजय विभूति अचल नीति, वहाँ पर अचल नीति होगी, धन ऐश्वर्य होगा, और वो विभूति है विशेष और ऐश्वर्य से युक्त होगा। ये वहाँ रहता है जहाँ सरल हृदय रहे, अर्जुन जैसा और कृष्ण जैसा तत्वज्ञानी गुरु रहे। तो ये हमें ध्यान देना है अपने अंतःकरण का, कि बार बार देखना है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं इसका दृष्टा हूँ। तो कर्म का रहस्य भी गीता में है, उपासना का रहस्य भी गीता में है, और ज्ञान का रहस्य। भगवान ने गीता के अंदर अभी पढ़ा आपने
ये कहा ज्ञान किसको कहते हैं, 3 प्रकार का ज्ञान बताया, पढ़ के आए थे घर से। जो एक ही मूर्ति में परमात्मा को देखता है वो कौन सा कहा साधक, वो कहा तम प्रधान है। वो इतने विराट पुरुष को एक मूर्ति में पूजता है, और जो सब में अलग अलग देखता है, परमात्मा के भी अलग अलग रूप देखता है और सब में अलग अलग बाहर भी देखता है, तो सब जीव हैं जीव हैं जीव हैं, और परमात्मा में भी अलग अलग रूप देखता है, अलग अलग भगवान समझता है। वो कौन सा है, राजसी ज्ञान। और जिस ज्ञान में सारे संपूर्ण में अद्वैत का साक्षात हो जाए वो ज्ञान क्या है, सात्विक। बताओ, भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार ज्ञान का रहस्य भी बता दिया। भाई तुम कैसे हो, किसी से पूछने मत जाओ, 18वां अध्याय उठाओ और 3 सब है 17वें अध्याय से शुरू हो गया। श्रद्धा 3 प्रकार की हो गया शुरू, यज्ञ तप दान हो गया, फिर बुद्धि धैर्य हो गया ये सब, सुख हो गया 3 प्रकार का है। बस अपने पढ़ के और देखो कि हम कैसे हैं, पूछने क्या जाना है, अपने हृदय को संवारना है बस। आप कहोगे कैसे संवारें, सबसे ज़्यादा आसान है साक्षी हो जाओ, बस सत्प्रधान हो जाओगे। सबसे ज़्यादा कोई कार्य है ना, किसी को मान लो कोई व्यवहार के अंदर भी कुछ कह दिया, एक क्षण कहो, पीछे हट जाओ साक्षी पद कि चलो गुण गुण में वर्त गए, मैं इसका साक्षी हूँ, अलग हो जाओ, ताकि नए जो गलत कार्य हों वो हमारे से ना हो। सिर्फ एक साक्षी पर बैठने से ही सत्प्रधान हो जाओगे। तो ये कहा कि ये कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का रहस्य खोल दिया भगवान ने गीता के अंदर। और जो इसमें डूबता, त्रिवेणी कहा इसको, कर्म, भक्ति और ज्ञान का संगम बन त्रिवेणी आया। गीता तो त्रिवेणी है, इसमें कर्म के रहस्य भी हैं, भक्ति के भी हैं और ज्ञान के भी हैं। तो कहा ये संगम ऐसा है, इसमें अगर ज्ञान में डुबकी लगाएंगे, कैसे डुबकी लगाएंगे, वहाँ तो डुबकी लगाते हैं सिर फटाफट पानी के अंदर, जब हरिद्वार जाते हैं तो गंगा जी के अंदर सिर तक अपने आप को बीच में डुबा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मन को डुबाना है। ये गीता गंगा है, गंगा सागर है, इसमें जीव अपने मन को डुबकियाँ लगवाए बार बार, तो क्या होगा, इसका मन शुद्ध हो जाएगा। त्रिवेणी है, मन शुद्ध हो जाएगा। तो ज्ञान के भी रहस्य है, भक्ति के भी रहस्य है और कर्म के भी रहस्य है और कर्मातीत के भी रहस्य है। कह दिया ना भगवान ने कि कर्म में कर्ता नहीं बनना, इसके साक्षी रहना। तो इस प्रकार ये इसमें जो डूबता है, मन को ज्ञान देता है, तो वो परम शांति को भी पाता है और कर्म से भी उसका संन्यास है। बन त्रिवेणी आया, इसमें जो नर डूबा परमानंद, वो परम आनंद में स्थित हो जाता है। उपनिषद में बहुत लिखा हुआ है, भगवान ने भी लिखा है। 14वें अध्याय में आखिरी श्लोक है ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मैं आश्रय रूप से ब्रह्म हूँ, मुझ में सब प्रतिष्ठित है। भगवान ये कह रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्यस्य च। अमृतस्य समझते हो, अमर पद, अमरता, मृत्यु को पार करना। कौन कर जाता है पार, जो ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अवश्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य। कौन सा धर्म है, भगवान कहते हैं ये जो धर्म है, दिव्य दृष्टि पढ़ाया है क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये शाश्वत धर्म है। बाकी धर्म ऊंच नीच हो जाते हैं, पर ये कौन सा धर्म है, सदा रहने वाला धर्म है, साक्षी और जगत मिथ्या। शाश्वतस्य च अमृतस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख सई कांति कस्य च। भगवान कह रहे हैं कि यही परमानंद का स्थान है, सारे सुखों का सुख यही स्थान है। और वो मैं हूँ, अपनी मैं के लिए कहा, अहम के लिए कहा। फिर से सुन लो, ब्रह्मणो
ही अहम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख सही कांति कस्य च, कि मैं ही सुख का स्थान हूँ। हिंदी में भी आप पढ़ते हो, अखंड सुख का स्थान मैं ही हूँ ये जानना। मैं को जानना अखंड सुख का स्थान है। क्या करने आए थे, क्या जानना यहाँ है बताइए। सारा दिन झूठ, एक देह के लिए सारा दिन कमाना। अरे सारा दिन इसके लिए चाहे खाना बनाओ, होटलों पे जाओ, मकान बनाओ, ऐश्वर्य लाओ, किसके लिए? सिर्फ एक देह के लिए। आपके लिए क्या किया आपने? 24 घंटे इसमें, अब तो जाग जाओ। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार ये मैं ही अमृत का स्थान है, और मैं को जान लेने पर आप स्थूल शरीर का संग करके आखिरी समय मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। आखिरी समय क्या होता है? अज्ञानी व्यक्ति स्थूल शरीर में बैठ जाता है, कहता है मैं मरता हूँ, और ना मरते हुए भी मर जाता है। और जो जानकार है वो मृत्यु को देखता है, कहता है शरीर जा रहा है, उसको पता चलता है। फिर वो मरने वाला मर गया और जिंदा तो असंग है। तो ये अमृत का मतलब है कि अमृतस्य, ये मैं है अमृत स्वरूप, मैं ही अचल धर्म का स्वरूप है, मैं ही सुख का परमानंद का स्वरूप है। तो ये जो इस गीता के ज्ञान में कर्म के रहस्यों को गुरु मुख से जानता है, भक्ति के रहस्यों को गुरु मुख से जानता है। अभी 3 सभी बताएंगे, आप आराम से पढ़ना 18वें अध्याय को, काफ़ी समय लेंगे। तो अपने को देखना कि मेरा कौन सा गुण है, और फिर इसमें ज्ञान कर्म और भक्ति में जो डुबकी लगाता है वो परम नंद स्वरूप को प्राप्त होता है। तो ये गीता में का तेरी गीता इसलिए जय है कि सारा किससे पता चला? हमें कहीं से पता नहीं चला इतना, जितना गीता के अंदर सब कुछ एक साथ है, किसी ग्रंथ में अभी तक तो पढ़ा नहीं। एकदम क्रम से है। कर्म 6 अध्याय कर्म के 12 तक भक्ति उपासना और 18 तक ज्ञान, और बीच में गुणातीत अवस्था भी दे दी। 20वें श्लोक में कह दिया 10वें अध्याय के, मैं सारी सृष्टि का आश्रय हूँ ब्रह्म, मैं ही आत्मा हूँ, आत्मा ब्रह्म है। एक ही श्लोक में कह दिया, सारा राज दे दिया। तो इस प्रकार कहा कर्म भक्ति और ज्ञान का संगम, ये गीता त्रिवेणी है। प्रयागराज में जाते हैं वहाँ त्रिवेणी, यहाँ भी त्रिवेणी है गीता में। इसमें जो स्नान करता है वो परम आनंद को भी प्राप्त करता है और मुक्त भी होता है। स्वधर्म और परधर्म लखाया। देखो हमें पता ही नहीं था हमारा क्या धर्म है, बस यही पता था सुबह उठे, खाना बनाया, अच्छी तरह घर में सबका ख्याल रखा, बड़ों की चलो जितनी बन पड़ती थी सेवा भी करो, और अच्छे भाई साफ सुथरे हिसाब से रहन सहन भी अच्छा हो, यही पता था बस, देह के लिए मकान के लिए। और जब गीता का संग किया, गुरु ने संग करवाया, तो हमें पता चला कि किस प्रकार स्वधर्म हमारा क्या है और पर धर्म क्या है। देखो इस शरीर में भी दोनों है। शरीर आपके पास क्या है? पर। शरीर को क्या कहते हैं? पर। और अपने को क्या कहते हैं? स्व। दूर जाने से पहले यही देख लेते हैं, स्वधर्म और पर। स्वधर्म है अपने आप को जानना। कहा भी जाता है क्या जाना खाक को और ना जाना आप। क्या जाना? अगर ना जाना आपको तो क्या जाना? कहते खाक को। खाक माने शरीर, खाक ही तो है भाई। क्या जाना? खाक ही तो करा, खाक ही तो छाने सारे। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि ये जो गीता है ये स्वधर्म, अपनी मैं का क्या धर्म है? अपने आप को जानना। और पर धर्म इसका क्या है? ये इसका ख्याल रखे। कैसे ख्याल रखे? शरीर का, खान पान का ख्याल रखे, ठीक है। इसके जितने भी इसके परिवार हैं उसके कर्तव्यों का ख्याल रखे। पर धर्म पहले शरीर का, ठीक है। अपने शरीर को भी जो खान पान सात्विक देना है, कैसे इसको
पूजा पाठ से इसको साधना है, तप करना है। पूजा पाठ में तप होता है, याद रखना। एक समय उठो, एक समय साधना करो, एक समय खाओ पियो, तो ये एक प्रकार का तप है शारीरिक। पढ़ा था ना 3 प्रकार का तप। तो स्वधर्म है अपने आप को जानना, और परधर्म है शरीर को भी व्यवस्था से रखना, इसको अनुकूल देना। स्वाद के लिए नहीं खाना, खाने में ध्यान, इसको रखने में ध्यान, इसकी सफाई में ध्यान, उसके बाद बाहर आ जाओ। फिर घर को ध्यान से रखना है, फिर संतान को ख्याल, उसका वर्ण धर्म के अनुसार अपने को पालन करना है, बुजुर्गों की, माता पिता की सेवा है, ये सारा पर धर्म के अंदर आता है। इसलिए भगवान ने पर धर्म के लिए तो, स्वधर्म के लिए तो सारे श्लोक दे दिए गीता में, और पर धर्म में सिर्फ एक बात कह दी कि देखे आप सरीखा ही, कि जहाँ इसको कर्तव्य निभाना हो वहाँ खुद पहले वो बन के खड़ा हो जाए कि इसकी जगह मैं होता तो क्या चाहता। वास्तव में ये बात बहुत बड़ी है। ये बात जीवन में जैसे पढ़ी कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, तो एकदम समझ आ जाती है कि उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। कितना आसान कर दिया भगवान ने पर धर्म को एक श्लोक। इसलिए जिससे जैसा व्यवहार करते हो वहाँ खड़े हो जाओ कि मैं कैसा व्यवहार चाहती। अगर बहन होती, भाई होता, पति है, पत्नी है, कैसा चाहते हैं एक दूसरे से, वैसा व्यवहार हम करें। तो ये पर धर्म और स्वधर्म गीता ने ही दिखाया। हमें नहीं पता था कि क्या होता है ये धर्म। हमें तो यही पता था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म है। ये पता ही नहीं था कि आत्मज्ञान जो है वो स्वधर्म है। उपनिषद विद्या में स्वधर्म है। तो स्वधर्म और परधर्म लखाया, आत्म स्वरूप किया। क्या कर दिया हमें? आत्म स्वरूप कर दिया। पहले क्या थे हम? देह स्वरूप थे देह स्वरूप। आज भी देखो, जानकारी हो जाने के बाद भी हम शरीर के रूप में उतर आते हैं। आज भी जानकारी आत्म हूँ, ब्रह्म हूँ, ये भी हो जाने के बाद, इसलिए उसको कच्चा ज्ञान का आदृ शास्त्रों में, फिर भी हम शरीर के रूप में उतर आते हैं। रूप समझते हो? स्त्री और पुरुष। आज भी इतना समझ के फिर स्त्री बन जाते हैं, पुरुष बन जाते हैं। इसलिए रोज सुनना है, क्योंकि सारा जो संसार है वो बहुत तकड़ा है। उसको मिटाने के लिए रोज पोछा मारना पड़ेगा। तो स्वधर्म और परधर्म लखाया। आत्म स्वरूप भी गीता के माध्यम से हुए थे तो पहले, पर पता जब लगा। तो गुरु और ज्ञान से आत्म स्वरूप किया। अब जब आत्म स्वरूप हो गए तो योग क्षेम अपने आप होगा। उपनिषदों में भी बहुत जगह कहा है। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, बताओ, सिर्फ उपनिषद का अध्ययन करके निरीक्षण करो और सारा धन, ऐश्वर्य और संतान अपने आप सेट हो जाएगी। बताइए, वहाँ एक एक बात लिखी है, आप ध्यान से पढ़ो। इतना आसान कि गुरु की ताकत लगे और हम उसमें सिर्फ एक निष्ठ हो जाए। एक निष्ठ समझते कि परमात्मा एक ही है। आप देवी देवताओं को भी अगर पूजने कहीं जाते हो, मान लो जाना पड़े कोई परिवारों का, पहले अपने परमात्मा को देखो कि अच्छा आज इन कपड़ों में बैठे हो, चलो आप ये प्रसाद खाते हो, मैं यही लाई हूँ। बालाजी के जाते हैं, लड्डू का प्रसाद खाते हैं ना, तो जाओ तो भाई बाल आपके लिए आज यही लाई हूँ, क्योंकि आपने कपड़े हनुमान जी के पहन रखे हैं। तो इसमें आपकी बुद्धि व्यभिचारिणी नहीं होगी, वो एक निष्ठ बुद्धि होगी। आप कहीं भी जाते हो, क्योंकि देखो हम बैठे हैं जहाँ गृहस्थ आश्रम में, एकदम तो कोई निष्ठावान होगा नहीं। सीढ़ियों से आओगे ना, तो सीढ़ियों पर ही अपनी बात करते रहो। सीढ़ियों पे आ रहे तो भी परमात्मा के दर्शन शुरू करो कि एक ही तो बैठा है, एक ही तो बैठा है आंखों में। कपड़े अलग अलग हैं, चाहे माता के पहन लिए, हनुमान जी के पहन लिए, भगवान कृष्ण के बाहर के पहन लिए, भगवान राम के बाहर के पहन लिए, और भी देवी देवता इतने हैं। हिंदू संस्कृति में तो 33 करोड़ देवी देवता, और हिंदू देखो कितना नासमझ है, 33 करोड़ देवी देवता पसंद नहीं आते, ये दूसरे धर्मों को जाके पूजता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, भाई 33 करोड़ में तुझे कोई पसंद नहीं आया। तो इस प्रकार
ये गीता ने हमें जगाया, स्वधर्म में, परधर्म में, और आत्म स्वरूप किया गुरुदेव के सहित। गीता ने अकेली नहीं कर सकती, गुरु की कृपा से गीता ने ये सब दिखाया। योग क्षेम करे कहना, उसका योग क्षेम अपने आप यद्र इच्छा से होता है। यद्र इच्छा से जो जो उसको आवश्यकता है, जो जो संकल्प होता है, ईश्वर उसका सारे संकल्प उसको लाके के सामने हाजिर कर देता है। तो इस प्रकार माया परछाई होकर उसके पीछे चलती है। ऐसा ऋषियों ने कहा, अपने उपनिषदों में है कि माया उसके साथ है, उसकी शक्ति है। तो शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं, उसके आसपास ही रहती है। और माया, यहाँ तक गुरुदेव की वाणी थी कि बेटे माया तो कहते हैं ये खाए ये भोगे मुझे, कहते माया उसके घर अपने आप आती है। ऐश्वर्य तो मंत्र भी आपको दिया है, सत्य समृद्धम स्वतः सिद्धम, एक ही मिला है उपनिषदों में अभी तक मंत्र। तो देखो कितना सही है, आराम से बैठे हैं, बस मनन करें मन का कि ज्ञान अंदर है या कम है। जितना आता जाएगा संतान भी सेट होती जाएगी, आपका भी सेटिंग और धन ऐश्वर्य भी आएगा, और फिर आप वैरागी भी हो जाओगे। क्योंकि जिसके माध्यम से हम मोह करते हैं, ठीक है, शरीरों के माध्यम से मोह करते हैं जिनके साथ, वो ही अपनी क्रियाओं से हमें वैराग देते हैं। सियाणे हो तो मनन करो, पर बताना नहीं है किसी को। मनन करो, जिनसे हमें मोह आसक्ति की जड़ें हैं वहीं से ही वैराग आएगा, क्योंकि उनका व्यवहार एक दिन आपको वैराग देगा। तो दोनों काम करता है संसार। इसलिए गुरुदेव बता रहे हैं योग क्षेम उसका अपने आप होगा जो आत्म स्वरूप अपने को जान लेगा और स्थित हो जाएगा। और कर्म उसके कैसे हो जाएंगे? कर्म से संन्यास, उसका कर्म अकर्म हो जाएगा। आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, याद दिलाना, अगली बार कहानी सुनाएंगे कि कर्म अकर्म कैसे होता है, कर्म संन्यास कैसे। फिर आप अपना मनन करके ना घर में वैसा व्यवहार करें। इसलिए आपको कहते हैं कि भाई सुनने का फल है, कोई ना कोई शब्द आपके अंदर जरूर रह जाएगा, कोई ना कोई बात आके आपका हाथ पकड़ लेगी। है ऐसा? कितना कह दो जी हमें नहीं ढलता दीदी, हमारे याद नहीं रहता, पर नहीं, वो सूक्ष्म मन के अंदर चला जाता है। कभी ना कभी वो आकर के हमारे हाथ पकड़ लेता है, हमारे को कोई ना कोई कार्य सुंदर करने के लिए धक्का दे देता है, जा कर ले, ठीक है ना। तो इस प्रकार कर्म अकर्म हुआ। तत्व ज्ञान के कर्म क्या हो जाते हैं? अकर्म। वो कर्ता होते हुए भी कर्ता नहीं होता। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य